हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 29 करने वाले हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को वीडियो में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, इसलिए आज के दिन मात्र एक ही सेट आएगा। ठीक है, मात्र एक सेट आएगा जो कि बीपीएससी और बीएसएससी से रिलेटेड होगा। इसके बाद एक और सेट आएगा जो कि जीके का होगा, जो कि एसएससी स्पेशल है। ठीक है, और रेलवे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सियार उल मुतखैरनी की रचना किसने की है। देखिए, सियार उल मुतखैरनी एक पुस्तक का नाम है जिसकी रचनाकार की बात कर रहा है। ऑप्शन है साद अजीमाबादी, गुलाम हुसैन तबतबाई, मीन हसन या मुल्ला बहानी। तो जो पुस्तक है सियार उल मुतखैरनी, इसके रचनाकार है गुलाम हुसैन तबतबाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभापति या उपसभापति को सदस्यों के द्वारा कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाकर बहुमत से के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो जब बात होगी सभापति और उपसभापति को हटाने का, तो इसका नोटिस देने का पीरियड का बात कर रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या 16 दिन। तो इसका सही जवाब होगा 14 दिन का नोटिस देना कंपलसरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर गणेश दत्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 1866 ईस्वी में गया में, 1868 ईस्वी में नालंदा में, 1870 ईस्वी मुंगेर में या 1872 ईस्वी किशनगंज में। तो इसका सही जवाब होगा कि सर गणेश दत्त का जन्म हुआ था 1868 ईस्वी में नालंदा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूरे राज्य में किस वर्ष से साक्षर भारत अभियान लागू कर दिया गया था। ठीक है, बात हो रही है कि बिहार में कब से साक्षर भारत अभियान लागू कर दिया गया था। ऑप्शन से 2007, 2009, 2011, 2013। तो इसका सही जवाब होगा 2011 से पूरे राज्य भर में साक्षर भारत अभियान लागू कर दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि साक्षरता के दृष्टिकोण से राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है। रोहतास, पटना, बक्सर या भोजपुर। ठीक है, तो बात की जाएगी जब राज्य के इस साक्षरता के दृष्टिकोण से सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला, तो ये है रोहतास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांझी शैली किस चित्रकला की शैली है। झारखंड, सांझी शैली किस क्षेत्र की चित्रकला शैली है। तो ये झारखंड ऑप्शन, बिहार, असम या यूपी। बात की जाएगी सांझी शैली की, तो ये शैली है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हुए प्रोफेसर इनायत अहमद ने 1959 में बिहार को कुल कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। 10, 12, 14 या 16। तो बात की जाए जब प्रोफेसर इनायत अहमद की, इन्होंने 1959 में बिहार को कुल 12 कृषि प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, 12 कृषि प्रदेशों में कुल बिहार को विभाजित किया गया है 1959 में। ठीक है, प्रोफेसर इनायत अहमद के द्वारा किस विधि का प्रयोग करते हुए, तो सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान वीवर ने किस वर्ष किया था। देखिए, जब कृषि प्रदेशों को बांटने का बात होता है तो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था सांख्यिकी विधि का अमेरिकी विद्वान वीवर के द्वारा। ठीक है, क्या नाम था उसका, वीवर। पर किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन है 50, 1950, 1952, 1954 या 1956। तो इसका सही जवाब जो है वो है 1954 ईस्वी में वीवर ने पहली बार सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांची के महान स्तूप का निर्माण किसने कराया था। अशोक ने, अजातशत्रु ने, कुणाल ने या कालाशोक ने। तो जब बात की जाएगी सांची के महान स्तूप की, तो इसका निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा। ठीक है, आपको पता होगा जो स्तूप बनाया जाता है ये बौद्ध धर्म का एक प्रतीक होता है, जिसके अंदर भगवान बुद्ध के कुछ अवशेषों को दफना दिया जाता है। ठीक है, या फिर स्तूप के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है
कि प्रसिद्ध सबौर मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? गया, मुंगेर, भागलपुर या बांका। तो इसका सही जवाब होगा भागलपुर, क्या कि सबौर जो है कृषि विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भागलपुर में पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साहित्यकार शिव पूजन साहे का जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी, 1895 ईस्वी, 1893 ईस्वी या 1897 ईस्वी। तो बात की जाएगी साहित्यकार शिव पूजन साहे का जन्म का, तो इनका जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सारण के चिरांद एवं वैशाली के चेचर में, ठीक है, किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, मध्य पाषाण युग या उत्तर पाषाण युग। तो सारण के चिरांद में और वैशाली के चेचर में जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो है नव पाषाण युग के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ स्थित भारत का राजकीय चिन्ह किस स्तंभ का है? ठीक है, जो यादव का भारत का जो चिन्ह है जिसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशा में मुंह किए हुए हैं, वो सारनाथ स्थित किस स्तंभ का है? ऑप्शन है आपके शौर्य स्तंभ, शांति स्तंभ, प्रगति स्तंभ या सिंह स्तंभ। तो इसका सही जवाब होगा शांति स्तंभ से उस चिन्ह को उठाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा या मरवाद दर्रा किस पहाड़ी में स्थित है? कैमूर की पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी या रत्नागिरी की पहाड़ी। तो बात कीजिए कि सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा या मरवाद दर्रा ये अवस्थित है सोमेश्वर की पहाड़ियों में। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जो सोमनाथ मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? मधुबनी, गया, बांका या जमुई। तो सोमनाथ मंदिर ओरिजिनल तो वैसे गुजरात में है, पर बिहार वाला सोमनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये अवस्थित है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सौराठ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? दरभंगा, जहानाबाद, अरवल या मधुबनी। तो जो बिहार में सौराठ मेला लगता है इसका आयोजन किया जाता है मधुबनी जिला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सोन कमांड एरिया प्रोजेक्ट का निर्माण कब किया गया था? 1870, 1872, 1874 या 1876। बात की जाएगी सोन कमांड एरिया की, तो इसकी स्थापना की गई थी या इसका निर्माण किया गया था 1874 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में सबसे कम साक्षर जिला कौन है? पूर्णिया, सहरसा, सुपौल या गया। तो सबसे कम साक्षरता वाले जिला की बात होगी तो यह है पूर्णिया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि सोनपुर पशु मेला किस जिले में लगता है? पटना, सारण, गया या बांका। तो सोनपुर जो पशु मेला है ये लगता है सारण डिस्ट्रिक्ट में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है इसका कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा, शिवहर, जमुई या अरवल। तो सबसे कम जनसंख्या की बात करेगा तो यह है शेखपुरा। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोगों ने 20 प्रश्नों किया है। आपके कितने प्रश्न सही होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप कमेंट करिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।